हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित में 4 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी यूनिट नंबर 2 से, निर्देशांक ज्यामिति से, जिसमें आप लोग देख पा रहे कि बोर्ड में ऑलरेडी हमारे 2 क्वेश्चन जो है आ चुका है, जिसको हम लोग हल करेंगे और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले चीज, उससे पहले मैं बेसिक क्लियर करा देता हूं, जैसे कि हमने हमेशा से आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इस इकाई से, इकाई नंबर 2 से आपका 2 क्वेश्चन आएगा, अथवा में रहेगा, दोनों में से किसी एक को बनाना रहेगा। समझ लो पहले अध्याय किससे, जो चैप्टर नंबर किससे है, चैप्टर नंबर 6 से एक क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर किससे आएगा, 7 से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहां से सिर्फ आपको आलेख पढ़ना है, एक टॉपिक, ओनली ऑन एक टॉपिक पढ़ना है अध्याय 7 से, और अध्याय 6 से आपको 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ना पड़ेगा समदूरस्थ और दूसरा पढ़ना पड़ेगा भाई आपको रेखा का समीकरण। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के छोड़ आपको कभी भी दूसरा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये तीनों पढ़ लेते हो तो इस पार्ट से भैया जो आपका 4 अंक वाला क्वेश्चन है वो फिक्स हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो गणित में सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं क्योंकि इसमें बहुत कम चीज पढ़ना पड़ता है, बस शर्ते आपको क्या करना होता है, आपको अपना बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वो मैं तो करा ही दूंगा, आपको इन क्वेश्चंस को बताऊंगा ना भाई इसी से। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, तीनों में से कोई 2 को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, 2 टॉपिक को। तीनों टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो पर देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। क्यों? शेयर करने से उन बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे जिनका तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए शेयर जरूर किया करें। फिर तो चलो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु ए और बी से क्या समदूरस्थ है, मतलब ये समदूरस्थ वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब ये रेखा का समीकरण से। तो हम लोग आपका 2 क्वेश्चन जो है बोर्ड पर ऑलरेडी आ गए, उन दोनों क्वेश्चंस को देख ही लेते हैं, समदूरस्थ से और रेखा का समीकरण से। तो सबसे पहले समदूरस्थ का क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको सेम टू सेम इसी वे से आपको बनाना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, माना कि y है इस तरीके से। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या लिखा हूं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है अपना p, और उसमें क्या है 0 और y। 0y क्यों लिखा है भैया, y अक्ष में मतलब उसका x का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, इसलिए वहां पर क्या लिखा है 0y लिखा गया। और ये एक चीज से निश्चिंत रहना, हमेशा 0y ही लेना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है इस पार्ट में। अब उदाहरण एक ठो है और प्रश्न वाली में 3 क्वेश्चन, इन चारों को पढ़ लो फिर कंफर्म है। ठीक है, 4 प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन है, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक ही क्वेश्चन जो है काफी है। तब देखो आप लोग कैसे लिख सकते हो, यहां पर जो p के निर्देशांक है, p का कैसे हो जाएगा, p का क्या है 0 4, और a आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका क्या क्या निर्देशांक 6 और 5, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको -4 और 3 दिया हुआ है। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि समदूरस्थ है, यहां पर बोले ना बिंदु a और b से क्या है समदूरस्थ है, तो इस तरीके से बोलना ये चाह रहे हैं कि PA बराबर क्या है PB है। ऐसे मान के चलो A और B 2 बिंदु है, तो इन दोनों से ये जो है P बिंदु ये है और ये A और B, तो दोनों से वो समान दूरी पर है, मतलब PA की जो दूरी है PB के बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो PA दूरी का सूत्र आपको याद होगा, कौन सा वाला, करड़ी x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग बराबर है, तो बराबर, सॉरी यहां पर a ही लिखा ना, pb है, तो pb के लिए भी वही होगा, सूत्र तो नहीं बदल सकते ना, तो x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड करड़ी, इसलिए करड़ी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा जो ये वाला वैल्यू है वो बाकी रहेगा। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते चलते। देखो pa के लिए तो अभी हम शुरू इन दोनों को देखेंगे, P और किसको किसको देखेंगे, A देखेंगे, तब ये x1 y1 होगा इसका बिंदु, और ये x2 y2 होगा, ऐसे। ठीक है, वैल्यू रखते चलो, x2 मतलब ये वाली है,
x2 कितना है भाई 6 माइनस 0 पूरे का वर्ग होगा प्लस y2 इसको बोलेंगे तो 5 माइनस y पूरे का वर्ग बराबर इस साइड भी x2 रखो। अब किसको किसको देखेंगे, अब हम लोग p को देखेंगे और b को देखेंगे, p को और b को, p भी है ना इसलिए तो यहां पर ऐसा p और b को देखेंगे तो ये x1 y1 अभी भी होगा और ये x2 y2 ये b का वैल्यू होगा। तो इसको और इसको देखना है तो y देखो कैसा है, वो x2 कितना है -4 माइनस 0 लिखेंगे ऐसे पूरे का वर्ग प्लस y2 कितना है भैया आपका 3 माइनस ये कितना है y, तो इस तरीके से आप लोग लिख लोगे। आया ठीक। अब देखो बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ, काम को सीखते जाओ। 6 में 0 घटेगा तो 6 का वर्ग प्लस यहां पर 5 माइनस y पूरे का वर्ग है तो यहां पर आपको वर्ग तोड़ना पड़ेगा सूत्र से। a माइनस b पूरे का वर्ग फॉर्मूला आपको याद है, a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग माइनस 2ab ऐसा होगा प्लस b का वर्ग तो y का वर्ग बराबर। सिमिलरली यहां पर देखो -4 और -0 सेम चिन्ह जुड़ेगा तो -4 में -0 जुड़ेगा तो ये -4 का ही वर्ग होगा प्लस फिर से a माइनस बी पूरे के वर्ग में है तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग -2, a की जगह में 3 b की जगह में y तो ऐसा लिखेंगे प्लस b का वर्ग तो y का वर्ग ऐसा होगा। आया यहां तक। अब 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 y प्लस y की घात 2 बराबर यहां पर -4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6y प्लस y की घात 2 इस तरीके से। अब सबको जो है एक तरफ ले आओ क्योंकि हमें y का मान निकालना है, सबको मैं इधर ही ले आता हूं। पहले चलो मान के चलो इन दोनों को जोड़ देता हूं फिर उसको ले भी आता हूं तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 की 1 और 3 3 6 61 होगा इन दोनों को जोड़ने से प्लस सॉरी क्या है -10y ना तो -10y प्लस y की घात 2 उधर से लाऊंगा 16 और 9 जुड़ जाएगा उस साइड, जुड़ के इस साइड लाएंगे तो 25 होगा तो -25 इस साइड आएगा प्लस 6y देखो -6y वो क्या बन के आएगा प्लस 6y माइनस प्लस है तो माइनस बन के आएगा y की घात 2 और उस साइड क्या बाकी रहेगा 0 इस तरीके से। अब देखो y की घात 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। और क्या बाकी रहेगा यहाँ पर 61 में 25 आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 61 में आप लोग 25 घटाओगे इस तरीके से 61 में 25 कैसे होगा, ऊपर छोटा तो यहाँ हासिल देंगे तो बनेगा 11, 11 में 5 जाएगा तो 6, अब 6 में 3 जाएगा तो 3 तो ये 36 इस तरीके से 36 बाकी रहेगा। और इसको देखो y वाला और ये y वाला दोनों में अलग अलग चिन्ह, एक में प्लस और एक में माइनस है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा तो ये बाकी रहेगा -4y बराबर में 0, ठीक है। इस तरीके से करोगे फिर हमें क्या करना है y की मान निकालनी है यहाँ पर है ना, तो इसलिए 36 को रहने दो, इस 4y को मैं भेजूंगा तो उस साइड तो ये +4y बन के जाएगा। अब हमें किसका मान चाहिए, इस वाले का y का मान चाहिए इसलिए y को रहने दो, 4 को भेजेंगे तो 36/4 इस तरीके से होगा। फिर y बराबर इसको ऊपर में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 36/4 और y है ऐसा 4 1 कम 4 4 9 36 तो y का जो मान है इस तरीके से 9 आएगा, ठीक है। आप लोग लिखेंगे अतः y बिंदु की जो निर्देशांक है, y बिंदु के निर्देशांक 0 9 होगा करके आप लोग लिखेंगे। अब इसी तरीके से जितना भी क्वेश्चन है सबको सेम टू सेम बनाना। अगर ये आपको समझ आ गया तो समझो आपका जो 4 नंबर है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाला, ये हम लोग करके देख लेते हैं क्योंकि ये भी इसके अर्थों में आपको करना है तो इसको भी बहुत ध्यान से समझ लो, ठीक। तो देखो इसमें जो जो दिया है उसको लिखो। हमें क्या क्या दिया है हल करके लिख लेंगे। फिर दिया है क्या दिया है भाई, y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड दिया हुआ है, ठीक है। और अंतःखंड को दर्शाते किससे, c से, c का वैल्यू जो दिया है 3 और हमें क्या दिया हुआ है प्रवणता दिया हुआ है। प्रवणता को m से दर्शाते और m का वैल्यू जो है 5/4 इतना दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है रेखा का समीकरण बनाना है। तब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे रेखा का समीकरण। होता क्या है भाई रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c ये होता है। सभी वैल्यू को रखते चलो, y की जगह में y बराबर m की मान हो जाएगा 5/4 x प्लस c का मान कितना है 3, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो इसको हल करना पड़ेगा है ना, तो इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। और आपको मैं ये कॉन्सेप्ट हमेशा बता के रखा हूं, जब भी ऐसा हो बटा में और बीच में प्लस या माइनस हो तब आपको क्या काम करना है, पहले नीचे नीचे का गुणा फिर
तिर्यक गुणा। तो देखो नीचे नीचे का करेंगे तो 4 एक कम 4 होगा, फिर तिर्यक गुणा कर दो, एक पंचे 5, x है तो x प्लस 4 तिया 12, इस तरीके से आया। अब इस 4 को देखो ये भाग में है, उसको इस साइड भेजूंगा तो किस में आ जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 5x प्लस 12, इस तरीके से समीकरण बनाना है, मतलब उसके बराबर में 0 लाना है, तो इसको सबको इस साइड ले आओ तो 4y माइनस 5x प्लस माइनस 12 बन के आएगा, ठीक है, माइनस 12 बराबर में 0, ये हुआ आपका आंसर। इतना करते ही आपको 4 नंबर जो है मिल जाएगा, ठीक है। अतः रेखा का अभीष्ट समीकरण 4y माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0 होगा, ये आप लोग इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका अध्याय 6 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये समझ आ गया तो आप लोग पहले जितना भी क्वेश्चन आप लोग के पास है, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, परीक्षा बोर्ड सार, क्वेश्चन बैंक में ही है, क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लो। वैसे ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है, ताकि आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं भी करते तब भी आपके लिए फिक्स हो पाए, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप लोग जाकर के उसको प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आलेख से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो काम है ना वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जरूरी नहीं कि यही आपको सारणी जो हमेशा दे, बट गिने चुने 3 से 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। जैसे 6 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ना है ना, वैसे ही इसमें भी अगर प्रैक्टिस के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो आप लोग उन क्वेश्चन को करके देख लेना। पहले इनमें काम को ध्यान रख लो, आपको क्या क्या करना है जिससे पूरा में पूरा 4 नंबर का आपको मिल पाए। देखो आपको इस तरीके से जो डेटा दिया रहेगा उसके हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। डोंट वरी, आप लोग घर से लेके मत चले जाना कि मुझे आलेख ही बनाना है करके, ठीक है, नकल प्रकरण बन जाएगा वो। आप लोग ध्यान रखना, आपको एग्जाम हॉल में जो है ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो उस ग्राफ पेपर में आप लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर एक तो वर्ग की भुजा दिया, तो मैं एक साइड लिख लिया वर्ग की भुजा, और नीचे में हमें दिया वर्ग की परिमाप, तो मैं एक साइड लिख लिया वर्ग की परिमाप। अब किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो इसकी जो गिनती कैसे, वर्ग की वर्ग की भुजा की गिनती कैसे, यहां पर 0 1 2 में है ऐसा, तो ये 0 हुआ ये वाला, तो इस तरीके से कर सकते 1 2, एक एक खाना को लेंगे आप, उसमें एक एक खाना रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप लोग ले लेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके में एक एक डब्बा दिया रहेगा, ग्राफ पेपर आपको पता है, और ओरिजिनली आप लोग ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक। इसकी देखो इसकी गिनती कैसा है भाई, ये 4 में है, 4 8 ऐसा गया हुआ है, तो इसमें भी वही लेना पड़ेगा, 4 8 4 तिया 12 4 चौक 16, ये 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36 और 4 धाम 40 आप कर सकते हैं। हमें कहां तक का जरूरत है, 28 तक का ही जरूरत है, ठीक है। तब देखो हम लोग इस तरीके से बना लिए। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें इसको बनाना पड़ेगा। देखो जब वर्ग की भुजा 0 है, वर्ग की भुजा 0 मतलब यहां पर, तब वर्ग की परिमाप कहां पर आएगा, 0 पर ही आएगा, इस तरीके से ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा देखते हैं, अगर वर्ग की भुजा का मान 1 है तब परिमाप कितना हो रहा है, 4। ये देखो ये वर्ग की भुजा की भुजा कितना है, 1, तब परिमाप कहां तक जाएगा, 4 तक, तो यहां पर वो मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2 है तब 8, मतलब यहां पर मिलेगा। 3 है तब वो कहां किस में जाएगा, 12, इस तरीके से। 4 है तब किस में जाएगा, 16, इस तरीके से बनाना। 5 में 20 और 6 में किस में चला जाएगा, 24, और 7 में किस में चला जाएगा, 28, इस तरीके से आपको करना है। और इतना करने के बाद इस तरीके से आप प्लॉटिंग करोगे, प्लॉटिंग करने के बाद आपको उसमें वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा, उसकी निर्देशांक भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये 0 0 के लिए तो 0 0 लिख दिए, ये किसने के लिए, 1 और 4 के लिए। हमेशा आप लोग याद रखना, आपको x का वैल्यू ही पहले होना चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू ही पहले लिखोगे। फिर इसमें 2 8 3 12 और ये 4 20, इस तरीके से करोगे, सॉरी 4 16 है ना ये, फिर ये 5 20 और ये हो जाएगा 6 24 और अगला वाला हो जाएगा 7 28, इस तरीके से आप लोग करेंगे, उसमें प्लॉटिंग जरूर करेंगे। अब आपको स्केल की सहायता से इसको ऐसे सीधा सीधा सा मिला देना है, ये इतना काम आपको करना है, ठीक है। लेकिन अभी मेन चीज बाकी, इसमें पैमाना लिखना पड़ेगा आपको, पैमाना बहुत जरूरी है, पैमाना के बिना नंबर जो है नहीं मिलेगा, ठीक है।
पैमाना कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष को क्या किए हम लोग, एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। हमने 1 सेंटीमीटर का लिए ना ऐसा, या तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं एक अक्ष बराबर एक अक्ष में क्या हो जाएगा, एक बड़ा खाना है ना, एक बड़ा खाना, उसमें क्या है 1 सेंटीमीटर है, हमने सेंटीमीटर में ले रखे, जो डेटा है वो किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, उसी तरीका से y अक्ष के लिए भी लिखेंगे, y अक्ष बराबर 1 बड़ा खाना, और ये क्या है, ये देखो 4 का गैप है ना, एक खाना को हमने 4 लिया इसलिए 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख लेंगे, तब जाके आपको कंप्लीट इसमें 4 नंबर मिलेगा। 1-2 और क्वेश्चन है, उसको आप लोग को प्रैक्टिस कर ही लेना है, प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल है, वरना बिल्कुल भी नहीं है। देखने मात्र से पास हो जाता तो हम बोलते बच्चे लोग को कि सिर्फ एक बार देख लो पास हो जाओगे, एक बार देख लो पास हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चीजों को समझो और प्रैक्टिस जितना हो सके उतनी करो। डाउट रहता है तो उसके लिए हम लोग हैं, कमेंट करके बताया करो, वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।